चीन के द्वारा 1950 तक इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ बोला ही नहीं गया। भारत ने बार बार जो है 1940s के दशक में ये चीज बोली कि ये जो लाइन है, जॉनसन लाइन है, यही हमारी सीमा है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है। जब भारत बोल रहा था और आपको दिक्कत थी तो आपको पहले भी बोलना चाहिए था ना। लेकिन 1950 तक तो आप कुछ बोलते ही नहीं हो। डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अक्साई चिन्ह को लेकर पूरा मैटर हम लोग गहराई से चर्चा करने वाले हैं। अक्साई चिन्ह अब जो है भारत के लिए काफी ज्यादा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो चुका है। ये क्षेत्र जो है एक समय से भारत का हिस्सा रहा है। कैसे ये चीन के पास चला गया, अब भारत इसको कैसे वापस ले सकता है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो आप लोग लोकेशन के तौर पर अक्साई चिन्ह को जानते होंगे, है ना। जो लद्दाख वाला क्षेत्र है उसका ही हिस्सा है अक्साई चिन्ह, है ना, जिसको चीन ने अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा हुआ है। जिस तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है, उसी तरीके से अक्साई चिन्ह वाला जो क्षेत्र है, जिसे भारत पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता रहा है और अब जो है लद्दाख का हिस्सा मानता है, उस पर जो है चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। रणनीतिक रूप से यह क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से विवाद शुरू होता है और ऐतिहासिक रूप से जो क्षेत्र भारत के पास रहने वाला है वो कैसे चीन के कंट्रोल में चला गया। 1950s के दौर तक अगर हम लोग देखें चीजों को, तब तक चीन ने अक्साई चिन्ह को लेकर ज्यादा इशू क्रिएट नहीं किया था और ये क्षेत्र जो है ज्यादा यहाँ पर सेना वगैरह नहीं थी, नॉर्मली ट्रीट हो रहा था, है ना। दो लाइनें अगर आप लोग जानते हो उनके बारे में, एक लाइन जो थी 1865 में प्रस्तावित की गई थी, जिसको जॉनसन लाइन बोलते हैं। ये लाइन जो है दिखाती है कि अक्साई चिन्ह वाला जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इसका मतलब जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से हरि सिंह ने भारत के साथ जो है एकीकृत पत्र को साइन किया था, उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। अब दूसरी एक लाइन जो है 1893 में प्रस्तावित की जाती है, जिसको मैकडोनाल्ड लाइन के नाम से जाना जाता है। इस लाइन के अंदर अक्साई चिन्ह वाले क्षेत्र को चीन के नियंत्रण में दिखाया जाता है। तो भारत जो है शुरू से ही जॉनसन लाइन को चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि चीन जो है मैकडोनाल्ड लाइन जो है उसको अपनी सीमा रेखा मानता है ना। जबकि चीन के द्वारा 1950 तक इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ बोला ही नहीं गया। भारत ने बार बार जो है 1940s के दशक में ये चीज बोली कि ये जो लाइन है, जॉनसन लाइन है, यही हमारी सीमा है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है। जब भारत बोल रहा था और आपको दिक्कत थी तो आपको पहले भी बोलना चाहिए था ना। लेकिन 1950 तक तो आप कुछ बोलते ही नहीं हो। लेकिन वहां से चीजें धीरे धीरे जो है आगे बढ़कर खराब होने लगती हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से जो है तिब्बत का मैटर चीन के लिए काफी सेंसिटिव हो जाता है और तिब्बत पर कंट्रोल कर लेता है चीन, और वहां से दलाई लामा जो है भारत आ जाते हैं। भारत उनको जो है एक गेस्ट के तौर पर जो है संरक्षण प्रदान करता है। ये बात चीन को अच्छी नहीं लगती है। इवन उसी टाइम पीरियड में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1957 के आसपास चीन जो है लद्दाख वाले क्षेत्र में, अक्साई चिन्ह वाले क्षेत्र में एक मोटरवे का निर्माण करने लगता है ना। अब इसका रणनीतिक महत्व क्या है उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। चीन का एक क्षेत्र है जिनजियांग प्रांत, वहां से लेकर चीन तिब्बत तक पहुंचना चाहता है। पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्साई चिन्ह के अंदर जो है ये बर्फीला मरुस्थल है। मतलब इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये हमारे लिए कोई वहां पे संसाधन है। वहां पे ज्यादा संसाधन देखने को नहीं मिलते हैं। तिब्बत के क्षेत्र में या तिब्बत के पठार में आपको प्राकृतिक संसाधन काफी देखने को मिलेंगे, लेकिन इस क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर चीन इसके पीछे इतना ज्यादा क्यों पड़ा रहता है या क्यों उसने इसको कब्जा रखा है? चीन इसलिए कब्जा के बैठा है क्योंकि जिनजियांग प्रांत से तिब्बत को जोड़ने वाला उसने यहां से एक मार्ग बनाया है ताकि रणनीतिक रूप से वो भारत के ऊपर अपर रह सके। ये चीज भारत को अच्छी नहीं लगी जब चीन ने इस तरह का काम शुरू किया। 1957 में भी चीन ये चीज कर रहा था। 1960 के दशक में भी चीन वहां पे जो है सैन्य जो है गलियारा बना रहा था। तो भारत ने विरोध किया, दोनों सेनाओं के बीच में टकराव हुआ। ऐसा नहीं है कि 1962 का युद्ध जो है पश्चिम के क्षेत्र में ही लड़ा गया था। अगर आपको पता हो कि अरुणाचल वाला क्षेत्र अगर हम लोग देखें इस सेगमेंट वाला, तो यहां से जो है चीन की जो सेनाएं थी 1962 में वो असम के तेजपुर तक आ गई थी। लेकिन जैसे ही जो है सीज फायर डिक्लेयर हुआ या दोनों देशों ने कहा कि नहीं अब लड़ना नहीं है,
तो अरुणाचल प्रदेश में तो चीन की सेनाएं जो है वापस चली गई है ना, जो आपकी मैकमोहन लाइन है वहां तक चले गए, लेकिन जो लद्दाख वाला क्षेत्र था या अक्साई चिन वाला क्षेत्र था, इसको चीन ने नहीं छोड़ा। मतलब 1962 से ही चीन ने इस क्षेत्र को कब्जा लिया और दोनों देश की सेनाएं जहां पर खड़ी थी, मतलब जो एलएसी वाला सेगमेंट है वहां तक भारत की सेना ने उनको रोक दिया था। तो फिर दोनों देश की सेनाएं जहां तक खड़ी थी उसी को ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया गया, एलएसी, जिसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो एलएसी 1990 के दशक तक तो पश्चिमी क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, फिर पूरे भारत चीन बॉर्डर के लिए एलएसी का ही इस्तेमाल किया जाने लगा। अब देखो, भारत का चीन के साथ जो सीमा विवाद है उसको भी थोड़ा 2 मिनट में समझ लेते हैं। आपको पता है 3 क्षेत्र पर सीमा लगती है चीन के साथ, लगभग 3500 किलोमीटर की सीमा जो है भारत और चीन के बीच में लगती है। तो पश्चिमी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें लद्दाख के सेगमेंट में, तो वहां पे एलएसी दोनों के बीच में अभी के लिए अस्थायी तौर पर सीमा रेखा के तौर पर काम कर रही। अगर हम लोग मिडल की बात करें तो यहाँ पे जो उत्तराखंड का सेगमेंट है या हिमाचल वाला क्षेत्र है वहां पे ज्यादा टकराव नहीं, मेन टकराव आपको पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगा अरुणाचल के साथ। वहां पे तिब्बत जो है लाइन जो है वो मैकमोहन रेखा है, जिसको जो है भारत, तिब्बत और चीन के साथ उस समय डिक्लेयर करके जब ब्रिटेन भारत पर शासन कर रहा था तो तीनों के बीच में एक समझौता हुआ था, भारत के बीच में, तिब्बत के बीच में और चीन के बीच में, और जो मैकमोहन रेखा थी उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा माना गया था। लेकिन जैसे ही चीन आजाद हुआ तो चीन ने ये गाना अलापना शुरू कर दिया कि उस समय तिब्बत को स्वायत्त देश के तौर पर लिया गया था, जबकि तिब्बत के पास तो ये अधिकार ही नहीं है, तिब्बत तो चीन का क्षेत्र है, इसलिए हमसे दोबारा बात हो और हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते। इसके चलते चीन जो है पूरे अरुणाचल प्रदेश को या अरुणाचल के दक्षिणी हिस्से को, अरुणाचल के पूरे क्षेत्र को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है चीन। तो कहीं ना कहीं पे चीन ने इस चीज में जानबूझकर एक टकराव पैदा कर रखा है। अगर हम लोग लेटेस्ट सिनेरियो की बात करें तो 2023 के अंदर चीन के द्वारा नया मैप जारी किया जाता है और उसके अंदर अक्साई चिन वाले क्षेत्र को और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र को अपना हिस्सा दिखाया जाता है। उसके कुछ ही समय बाद अगर हम लोग बात करें अभी लेटेस्ट 2025 की, तो बांग्लादेश के माध्यम से अपने कुछ किताबों में और कुछ वेबसाइट्स पर बांग्लादेश ने एक मैप जारी किया और उस मैप के अंदर अक्साई चिन वाला जो क्षेत्र है और अरुणाचल वाला जो क्षेत्र है उसको भारत का हिस्सा बताया। तो चीन एकदम से तिलमिला गया और बांग्लादेश को धमकी दी जाने लगी कि आप जल्दी से इन चीजों को चेंज करिए वरना आपके लिए चीजें ठीक नहीं होगी। हालांकि बांग्लादेश ने इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा कि ये हो गया है अब और इसमें हम अभी बदलाव नहीं करने वाले। तो कहीं ना कहीं पे चीन जानबूझ के अक्साई चिन वाले क्षेत्र को, अरुणाचल वाले क्षेत्र को जो है टकराव का बिंदु बनाकर चलता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि चीन एक्चुअल में चाहता क्या है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जो आपका अरुणाचल वाला क्षेत्र है, जो अरुणाचल वाला क्षेत्र है, चीन ये चाहता है कि भारत जो है धीरे धीरे अक्साई चिन को चीन का हिस्सा मान ले और चीन जो है अरुणाचल वाला हिस्सा जो है भारत का मान लेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अरुणाचल तो ऑलरेडी हमारा है ना, अक्साई चिन हम आपका कैसे मान लें? अरुणाचल तो ऑलरेडी हमारा है, उस पर तो आपकी बात ही नहीं है। लेकिन वो ये कहता है कि कल को अगर मुझे भारत के साथ डील करना पड़े तो अक्साई चिन वाला क्षेत्र मैं अपने में दिखा लूंगा, भारत से डील कर लूंगा, अरुणाचल भारत को दे दिया जाएगा। जानबूझ के चीन जो है अरुणाचल के कुछ जगहों के नाम बदलता रहता है और अरुणाचल को भारत का स्टेट ही नहीं मानता है चीन, वहां के लोगों के लिए वीजा फ्री एंट्री रखता है वो। तो कहीं ना कहीं पे चीन के ये सारी चीजें भारत के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। आपको पता है किस तरीके से इस क्षेत्र में जियोपॉलिटिक्स डे बाय डे चेंज हो रही है, भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी कुछ समय पहले ही भारत के विदेश मंत्री से पूछा गया कि चीन के जो नए मैप जारी किए गए हैं उससे क्या मतलब भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत जो है इस तरह के मैप्स को नहीं मानता है और बार बार मैप जारी करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अक्साई चिन भारत का था, भारत का है और हमेशा भारत का रहेगा जब तक भारत उसको हासिल नहीं कर लेता है। लगातार प्रयास भारत के द्वारा किए जाते रहेंगे, चाहे चीन किसी भी तरह का एफर्ट करे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। और अरुणाचल की रही बात, तो अरुणाचल पहले से ही भारत का हिस्सा है। कभी भी भारत में अगर आपने नोटिस किया हो, कभी भी अरुणाचल में किसी तरह की अस्थिरता पैदा नहीं हुई, वहां के लोगों ने विरोध नहीं किया है। पर्सनली मैं कुछ लोगों को वहां से जानता हूं जो कहते हैं कि नहीं, हमें कोई टकराव नहीं चाहिए और हम भारत के अंदर रहना चाहते हैं, हमें चीन नहीं चाहिए। आप खुद सोच के देखिए ना, चीन एक ऐसा देश है जिसने तिब्बत को बलपूर्वक कब्जा कर रखा है।
तो क्यों वहां पे भूटान जैसा देश हो या फिर जो अरुणाचल वाला देश हो, कोई अदर कंट्रीज हो, क्यों वो चीन के साथ जाना चाहेंगे? तो कहीं ना कहीं पे भारत जो है अक्साई चिन्ह को लेकर बहुत गंभीर है और जल्द से जल्द इसको हासिल करने का प्रयास लगातार भारत के द्वारा किया जाता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।